नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट न्यूज़ के हिंदी प्राइम डिबेट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस को केजरीवाल की पार्टी आप को बिना शर्त समर्थन देना चाहिए ताकि जनहित में सरकार का गठन हो और जो वायदे केजरीवाल ने जनता से किए थे उसे पूरा किया जाए। अब सवाल यह है कि हुड्डा क्यों केजरीवाल को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस को केजरीवाल की आप पार्टी को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर उन पर फैसला छोड़ा जाए तो वो जनता के हित के लिए यही फैसला करेंगे। मेरी निजी राय यह है कि आम आदमी की पार्टी है, उसको जो मेरी निजी राय है, कांग्रेस शुड अनकंडीशनली सपोर्ट दैट। They should form the government and deliver the जो उनकी promise है, they should deliver it. They should be given opportunity to deliver the promises made to the people for power, for water, जो उन्हें कही ये बातें। दिल्ली में नवगठित पार्टी आपने 70 में से 28 सीटें जीतकर अप्रत्याशित जीत हासिल की है। वहीं भाजपा 31 सीटें जीतने के बाद भी बहुमत नहीं जुटा पा रही है। इसीलिए हुड्डा चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी 8 सीटों के साथ आपको समर्थन देकर सरकार का गठन कराए। अटकलें लगाई जा रही हैं कि हुड्डा दिल्ली में आपके प्रदर्शन से डर गए हैं। आपने हरियाणा में भी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपके 2 अहम दिग्गज केजरीवाल हिसार से हैं, जबकि योगेंद्र यादव रेवाड़ी से। वहीं एक और अहम बात यह है कि आपने IAS अधिकारी अशोक खेमका को हरियाणा में आपका नेतृत्व करने का न्योता भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज़। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी और जिस तरह से दिल्ली में आपने जीत हासिल की है उससे हरियाणा में भी सभी राजनीतिक खेमों में खलबली मची हुई है। हुड्डा के ताज़ा बयान को जानकर उनका डर मान रहे हैं। हमारा भी यही सवाल है कि क्या आपने हरियाणा में भी खलबली मचा दी है और हुड्डा क्यों बिना शर्त आपको समर्थन देना चाहते हैं। चर्चा करेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों से। कांग्रेस के रविंद्र रावल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप पार्टी के राजीव गोदारा जी मौजूद है, भाजपा से ज्ञानचंद जी हैं और इनेलो की सीमा चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सबसे पहले रविंद्र रावल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हुड्डा के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं या आपका जो परफॉर्मेंस दिल्ली में हुआ है उससे डर गए हैं? देखो, सर्वप्रथम तो मैं आप पार्टी को, जो 1 साल पुरानी पार्टी है, उनकी इतने बढ़िया परफॉर्मेंस पे बधाई देना चाहूँगा। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी हुड्डा जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस का समर्थन लेने के बाद आप पार्टी को सरकार बनानी चाहिए, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जो बार बार मुख्यमंत्री ने बात कही कि आप पार्टी जिसने जनता से वादे किए कि 60% बिजली का रेट घटा देंगे, पानी फ्री देंगे, और भी बहुत से वादे किए उन्होंने, और जनता में एक विश्वास जगाया कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार को। तो अब यदि उनको 28 सीटें मिली हैं और कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी ये कहा कि हमें आपसे सीखने की ज़रूरत है, कॉम्प्लीमेंट भी दिया उनको। तो मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ कि उनको समर्थन लेकर सरकार बनानी चाहिए। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, जो 1 साल से लोगों में अपेक्षाएं जगाई हैं, उन्हें जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं, उनको समर्थन लेकर सरकार बनानी चाहिए। लोगों को विश्वास पे खरा उतरना चाहिए, लोगों को वादे पूरे करने चाहिए। जी राजीव जी, जानना चाहेंगे, जो दोस्ती का हाथ कांग्रेस बढ़ा रही है, तारीफें हो रही हैं आपकी, क्या कहेंगे? हुड्डा साहब की बात पे मैं कुछ कहूँ शायद मेरे लिए वाजिब नहीं है। हुड्डा साहब ने कहा कि अगर मुझ पे फैसला छोड़ा जाए, उन पे फैसला छोड़ा जाए तो शायद वो कोशिश ये करेंगे कि 8 से भी सरकार बना लें। हरियाणा का इतिहास हमारे सामने है। बड़े गर्व से उन्होंने कहा था कि जब हमें 40 मिली तो कैसे हमने सरकार बना दी अगले दिन तक। ये उनका इतिहास रहा है, इसलिए हुड्डा साहब पे इस पे टिप्पणी करें और हुड्डा साहब कुछ तो कहें, आपको लगता है डर है? ये डर है? मैं नहीं कहता डरने के लिए। आम आदमी बहुत नई पार्टी है, अभी हरियाणा में संगठन बहुत छोटा है, अभी काम करेंगे। हाँ, जनता से अगर वो डर रहे हैं तो जनता से हर नेता को डरना चाहिए। कहेंगे आपसे नहीं, जनता से डर रहे हैं, डरना चाहिए। मुझे नहीं पता वो डर रहे हैं कि नहीं डर रहे। डरते तो शायद कुछ भले काम अब तक किए होते। दूसरा, हरियाणा में एक और इतिहास में दर्ज है बात, भजन लाल जी ने देवीलाल जी की सरकार को किस तरह से तोड़ा था और कैसे बनाया था। भजन लाल जी वो हैं, याद रहे, जिनके बेटे उनकी लेगेसी को लेकर हजका चला रहे हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में गलबाहियां डालकर संगठन के साथ चल रही है। उन्होंने
किस तरह का व्यवहार किया था और कैसे सरकार बनाई थी, हरियाणा का इतिहास है। इसलिए ये जो स्थिति है कि क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके बहुत मायने नहीं है। हाँ, हुड्डा साहब ने कहा कि इनकी सरकार इसलिए बननी चाहिए कि वादा पूरा करें। मुझे लगता है वो कहना ये चाह रहे हैं कि इनको मौका देना चाहिए, फिर देखेंगे वादे पूरे करते हैं कि नहीं करते। तो क्या दोस्ती का हाथ फिर हुड्डा साहब को ये चाहिए था, फिर हुड्डा साहब को ये चाहिए था। दोस्ती किससे? एक स्वच्छ व्यक्ति से। आम आदमी पार्टी वो है जिसमें राजौरी गार्डन के एक उम्मीदवार के खिलाफ कुछ जो उसने लिखा नहीं था और वो आरोप पाए गए, उसके खिलाफ एफआईआर पाई गई, इसके आगे कुछ नहीं, उससे विड्रॉ कर लिया था समर्थन। तो हुड्डा साहब की बात कहने पे कांग्रेस का समर्थन, जिन पे रॉबर्ट वाड्रा के केस भी आरोप लगाया जा रहा है। जी ज्ञानचंद जी, क्या कहेंगे? जो राजनीति पॉपुलर हो रही है आप पार्टी की, क्या भाजपा की नीति की समीक्षा की बात कही जा रही है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि नवनवेली जो पार्टी राजनीति कर रही है वो दिग्गज पार्टियों पर हावी हो रही है? नहीं, देखिए आज की जो परिस्थिति है दिल्ली के अंदर, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी चुन करके आई है और लोगों ने उनको अपना जनादेश दिया है जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जब तक हमारे पास संख्या पूरी नहीं है तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। यही हमारे जो नितिन गडकरी दिल्ली के इंचार्ज थे, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि मेरे पास नंबर ही नहीं है तो मैं सरकार कैसे बनाऊंगा। अब रहा हुड्डा जी की बात, हुड्डा जी तो अपने सुझाव दे रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हरियाणा के अंदर जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाई थी और आज वही जो फार्मूला है वो आपको दे रहे हैं, वो आपकी उनको सुझा रहे हैं। जी, लेकिन सवाल मेरा ये था कि जो राजनीति हावी होती जा रही है केजरीवाल की, क्या दिग्गज पार्टियों को सबक लेने की जरूरत है? सीखेंगे? देखिए, सीखना तो कहीं से भी किसी को भी सीखने को मिले, सीखना चाहिए जी, लेकिन जो पुरानी पार्टियां हैं जो पिछले लगभग 50 वर्ष से देश के अंदर राजनीति कर रही हैं, कहीं ना कहीं पार्टियों के स्तर के अंदर जो गिरावट आई है जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, उसके अंदर सुधार की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। में सुधार की आवश्यकता है, सब जगह सुधार तो हर समय होना ही चाहिए। कहीं न जहां पर भी जरूरत है सुधार की गुंजाइश हर समय रहती है। इनेलो की सीमा चौधरी, उनसे भी जान लेते हैं कि ये जो चल रहा है आप हरियाणा में भी आने की बात कर रही है, इनेलो का क्या स्टैंड होगा? देखो, इनेलो का जिस तरह, हम तो यही कहना चाहेंगे, जिस तरह आम पार्टी ने एक आम जनता के दिल को समझा है, दर्द को समझा है, इसी तरह ताऊ देवीलाल जी ने हरियाणा की जनता के, किसानों की जनता के और गरीबों के जनता के दर्द को जाना था और उसी स्तर पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उन्हीं की नीतियों को लेकर चल रही है। जिस तरह आम आदमी ने आम जनता का दिल को दर्द, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल भी हरियाणा की जनता का दिल दर्द सुनती है, समझती है। पर जो हुड्डा जी आज ये बयान दे रहे हैं, ये सीधा तौर पे ये दिख रहा है कि वो पूरे हरियाणा की जनता से डर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाली लोकसभा इलेक्शन हो चाहे विधानसभा के इलेक्शन में हो, उनकी हार निश्चित है। निश्चित ही हरियाणा से कांग्रेस का सफाया दिख गया है। क्या कहेंगे? कांग्रेस के खेमका को भी, जो कांग्रेस सरकार पर आरोप लग रहा है कि अशोक खेमका के खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है वो सही नहीं हो रही है और खेमका को ही आप पार्टी चाहती है कि हरियाणा का नेतृत्व दे, ऐसी खबरें आई हैं, ये पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ा स्पष्ट कर दूं, खेमका जी के बारे में मनीष सिसोदिया जी ने कहा है, मेरी निजी राय है, पार्टी का ऐसा फैसला है, कम से कम मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। जी, खबरें हैं, लेकिन इस तरह की अगर आप पुष्ट खबरें, जहां तक बात खेमका जी की है, आप पार्टी खेमका जी क्या कह रही है, क्या नहीं, कि हमें उससे कंसर्न नहीं है। जहां तक ऑफिसर और हरियाणा गवर्नमेंट का सवाल है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनको चार्जशीट इशू हुई है, दे विल रिप्लाई फॉर, वो सरकार और खेमका जी के बीच का मैटर है। जहां तक आप बार बार बात कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री डर गए हैं, सवाल डरने का नहीं है। जहां तक दिल्ली की परिस्थितियां और आप हरियाणा की परिस्थितियां देखें, क्वाइट चेंज है। दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन का दर्जा था जिसको बाद में विधानसभा में बदला गया। आज भी वहां एक वार्ड स्तर का बेसिक जो दिल्ली का इलेक्शन है, एक वार्ड स्तर का, हमारे यहाँ 20,000 वोट है वार्ड में, तो वहाँ लगभग 1.5 लाख वोट है। पैराफ्री टोटली 70 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली की सारी पैराफ्री है। हरियाणा का आप कंपैरिजन करें, कहाँ कालका, कहाँ चरखी दादरी, बेसिकली रूरल कॉम्बिनेशन, सिटी कॉम्बिनेशन। दिल्ली का कंपैरिजन जो हरियाणा से इस इलेक्शन का नहीं हो सकता। जी, लेकिन ये दोस्ती का हाथ क्यों? सवाल दोस्ती की बात, जहां तक कॉम्प्लीमेंट्स की बात है, मैंने पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री का भी यही विचार था कि आप पार्टी को सरकार इलेक्शन किस लिए लड़ते हैं? हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं सरकार बनाने के लिए। या तो पहले दिन केजरीवाल जी कहते कि मैं 10 सीटें आए या 50 आए, मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। अगर उन्होंने कहा नहीं, अगर 36 सीटें, मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि हम किसी का भी समर्थन नहीं लेंगे। ये बात मैं जो बात कह रहा हूँ वो अलग कह रहा हूँ। मैं अगर 36 सीटें आती उनकी, जब 36 सीटें आती उनकी मेजोरिटी आती, क्या वो भागते इस बात से मैं हम सरकार नहीं बनाएंगे?
या बीजेपी की 36 सीटें आती। अगर कोई और प्रदेश होता, आज बीजेपी के मेरे साथी बैठे, मेरे वरिष्ठ साथी हैं, सबसे पहले 36 ना आती, 32 भी आती, सबसे पहले गवर्नर के पास जाके मांग करते। लेकिन डरे हुए तो आपसी ये लोग डरे हुए कि मोदी की जिसकी सोकाड़ी आंधी बता रहे थे वो दिल्ली में आ गई, आंधी रुक गई। मोदी के बराबर केजरीवाल जी प्रोजेक्ट हो गए, इनको डर लगने लगा। डर बीजेपी को लग रहा है, राहुल जी कांग्रेस को डर लग ही नहीं रहा। होने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास 8 सीटें, हम तो विपक्ष में बैठने को तैयार है। नहीं, विपक्ष में नहीं है। जनता ने पूरे अच्छी तरीके से झाड़ू लेकर के जनता कांग्रेस की सफाई कर दी है। हम तो वो एक शुरुआत करते हैं, शुरुआत जी, लेकिन भाजपा क्या कहेगी? अचानक से दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम किसी की सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। और हुड्डा जी कह रहे हैं शीला दीक्षित मुख्यमंत्री जब थी, उन्होंने पूछा था पत्रकारों से कौन केजरीवाल, तो इस तरह के स्टेटस में थी कांग्रेस और अब इस तरह की बातें आ रही हैं, जाहिर तौर पे सवाल उठाए जाएंगे। शीला जी की बात है, मैं आज इस मंच के माध्यम पर्सनली कहना चाहूंगा कि अगर शीला जी एमएलए का इलेक्शन हारी हैं, अगर ऐसा मुख्यमंत्री अपना एमएलए का इलेक्शन भी हारता है तो बड़े दुख की बात है। नई दिल्ली जैसी कंस्टिट्यूंसी कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री 15 साल रहे, उसको लोगों ने इलेक्शन एज एमएलए भी हरा दिया। बड़े दुख की बात है। एक तरफ हम बात करते हैं, आप गुप्ता जी, आप मैं आपकी बारी, आप बात कर रहा हूं कि 15 साल में सुनिए, बात ये नहीं है वो जनता के दुख दर्द। एक तरफ कहती है कि पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, राजनीति में कॉम्पिटेंट लोग आने चाहिए, काम करने। दिल्ली का नक्शा आज देखिए आप, 15 साल में दिल्ली का नक्शा बदला। तो क्या केजरीवाल जी पढ़े लिखे नहीं है? मैं केजरीवाल जी पर अभी बात नहीं, मैं बात शीला दीक्षित जी कर रहा हूँ कि शीला दीक्षित के मुकाबले आप बोलना, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जब दिल्ली का नक्शा बदला है, उसको वर्ल्ड कैपिटल लेके आए हैं, वो अपना इलेक्शन भी हारती है, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके में कमी आई है, लोगों की सोच में भी कमी आई कि एक ऐसी मुख्यमंत्री एज एमएलए पार्टी हारती रहती, चेंज होती रहती, कांग्रेस गई, बीजेपी आई, आज आप पार्टी आई है, आती रहती है, लेकिन 27,000 वोटों के अंदर से हारी है, बड़ा अंतर है, बड़ा मार्जिन से हारी है। उसका कारण है, उसका कारण जो इनको नजर नहीं आ रहा, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जिस प्रकार से जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, नहीं, शीला दीक्षित का ही रोल था। शीला जो वहां पर आज आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, शीला दीक्षित भी आज तक कोई आरोप, पर्सनल आरोप नहीं लगा शीला दीक्षित पे। शीला दीक्षित नहीं बात करने वाली, जो वहां पर भ्रष्टाचार हुआ, चाहे कलामणि ने किया या किसी दूसरे लोगों ने किया। राजीव, दिल्ली में सरकार अगर है, म्युनिसिपल कारपोरेशन 2 है, एमसीडी, दोनों में बीजेपी सत्ता में है। बिल्कुल, वो ये बात नहीं कर, सत्ता में बीजेपी वहां। जी राजीव जी बताइए, आपके लिए लड़ा जा रहा है? नहीं, लड़ा हमारे लिए शायद नहीं जा रहा है। भली बात कहनी चाहिए। बस रावल जी ने एक बात कही, उससे मुझे थोड़ा सा क्षोभ है। रावल जी ने कहा देखिए शीला जी हारी, इतनी महान व्यक्तित्व थी, लोगों की सोच में कमी आई है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे का वर्डिक्ट जो है उसको स्वीकार करते हैं, ये कंट्राडिक्शन नहीं। रावल जी बात कह लूं मैं, जनता की सोच को सवाल करना इस देश में राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष रहा। जनता को यह कहना कि उनकी सोच में गड़बड़ है, ये बहुत गैरवाजी बात है राजनीति में। अब तक हमारी राजनीति का जो दोष है, राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है, जिससे लोग परेशान हैं, वो क्या है कि हमने एक जनता की आवाज़ को कभी सुना नहीं। हमारा नेतृत्व जो रहा अब तक, वो कहीं ना कहीं उसके आसपास जो लोग थे उनके मधुर शब्दों को सुनता रहा और कड़वे शब्दों को सुनने के हम आदी नहीं रहे। इसके चलते राजनीति में जो लोग बाहर रह रहे थे उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया है। उनको एक नई उम्मीद इस सेंस में दिखने लगी है कि उनकी बात सुनी जाए। और आप दिल्ली के चुनाव के बाद जो अभी परिस्थितियां बन रही, उनसे एक आप चीज देख सकते हैं। मैंने जिक्र किया था 2009 में हरियाणा का, किस तरह से खबरें आने लगी थी अभी सत्ता बना लेंगे हुड्डा साहब। वो जो मुहावरा था, सत्ता बनाने का प्रलोभन दिख रहा था, लालच दिख रहा था, गौरवान्वित हो रहे थे सत्ता लेकर, वो मुहावरा बदला है और आम आदमी पार्टी की जीत इसमें है। सत्ता में हम बैठेंगे, हमने कहा हमेशा कि इन दोनों पार्टियों का समर्थन नहीं लेंगे और सत्ता हमें लालच नहीं है, हम सत्ता में रहकर सेवक होंगे, सरकार में आए तभी। तो वो मुहावरा, राजनीति का पूरा मुहावरा बदल रहा है, ये सुंदर बात। लेकिन हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर अगर उम्मीदवार उतारेगी, यहाँ पे मुद्दे थोड़े अलग है, माहौल थोड़ा अलग है, क्या कहेंगे? 2-3 चीजों में कम समानता है हरियाणा की और दिल्ली की, और कुछ चीजों में असमानता भी है, कुछ दूसरे मुद्दे भी होंगे। पूर्णतः कभी कोई राज्य, और हरियाणा के भी मेवात और डवाली एक जैसे नहीं हो सकते। पंचकुला और रोहतक, जिस रोहतक में सारा विकास हो रहा है, वो बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हरियाणा कोई होमोजेनेटिक एक तरह की यूनिट नहीं है और दिल्ली एकदम अलग, ऐसा नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार के कार्यप्रणाली से लोग नाराज हैं। ये दिल्ली की सरकार की और हरियाणा की तुलना की जा सकती है। आप लगभग आपकी ही बात कर रही है, जैसे इनेलो कहती है कि कांग्रेस सरकार से नाराज है हरियाणा की जनता। क्या अगर मौका मिले तो इनेलो भी इस तरह का स्टैंड लेगी, कहेगी कि हाँ दोस्ती के लिए हम आपके साथ जाना चाहते हैं?
नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि पीछे दिग्विजय जी की जो जन चेतना यात्रा थी उसमें भी आम पार्टी का जिक्र उन्होंने हर भाषण में, हर चीज़ में दिया है कि जिस तरह आम पार्टी ने एक आम जनता की दिल को समझा है, इसी तरह इसी भी चलते ही ताऊ देवीलाल ने जी भी किसानों की इतनी लड़ाई लड़ी है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार हरियाणा में इतना भरपूर है, क्योंकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र ले लो, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र हरियाणा के जो किसानों के लोग जो दुखी हैं उनका समर्थन तो मिल ही रहा है, बल्कि शहरों में भी अब इन लोगों का जनाधार बढ़ रहा है। तो ये तो निश्चित ही है कि आने वाली सरकार जी ज्ञानचंद जी, क्या लगता है हरियाणा में मुद्दों को लेकर डरे हुए हुड्डा साहब, या फिर जो भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आए हैं और आप पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चला रही? 9 साल की हुड्डा जी की परफॉर्मेंस रही है जी, जिस प्रकार से लोगों के अंदर, जिस प्रकार से उन्होंने ज़मीनों की खरीद फरोख्त की है जी। एक हुड्डा सरकार एक प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकार बन करके सामने आई है जी। जिस प्रकार से गरीब किसानों की ज़मीनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े घरानों को लुटाया गया है जी। आज उसको लेकर के किसानों के अंदर रोष है, आज कर्मचारियों के अंदर रोष है, आज भ्रष्टाचार मुद्दा बना रही है भाजपा भी और इनेलो भी, मुझे लगता है को लेकर के भी मुद्दा बना रही है। आज आपने एक मुहिम चलाई थी जी, गुदारा जी। हाँ जी, मैं 2 बातें कहना चाहता था। सीमा जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जो इनकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये बात सब्जी कही, आपका जिक्र किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि इनेलो की क्या पोजीशन होगी और क्या कहेंगे। अभी इनेलो का हम सुनते ही हैं कि वो भाजपा से दोस्ती बनाना चाहते हैं जी। हरियाणा के संदर्भ में देखें तो आप और इनेलो का संबंध की बात मैं करूँ, और बाकी पार्टियों का, हरियाणा का राजनीतिक ढांचा जो है, राजनीतिक जो पार्टियां थी, उनका पूरा कल्चर दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों से अलग नहीं है। ये समानता है। मुद्दे किसानों के मुद्दा वहां मुद्दा नहीं था, हरियाणा में होगा, परंतु आम आदमी पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ है जी। हरियाणा में वंशवाद और परिवारवाद और वंशवाद बहुत गहरे से पैठ जी जी। तो क्या इसलिए एक असमानता है थोड़ा सा। और भाजपा की अगर हरियाणा की बात करें हम, तो हम याद करेंगे हरियाणा विकास पार्टी के साथ मिलकर भाजपा ने चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, और बीच 5 साल के उन्होंने जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था उन चौटाला साहब के समर्थन में आ गए थे। ये हमारी राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक संस्कृति है। आम आदमी पार्टी इस राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ लड़ रही है, इस भ्रष्टाचार को राजनीति के बीच से निकालने के लिए लड़ रही है। वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ आप पार्टी लड़ेगी, ये हरियाणा में मुद्दा होगा जी। कांग्रेस क्या कहेगी? हरियाणा में तो वंशवाद का कांग्रेस पार्टी का मुद्दा ही नहीं है जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हरियाणा में अगर आशा हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, पहली बात तो गुप्ता जी किसी सरकारी पोजीशन में नहीं है। अगर किसी का बेटा एलिजिबल है, सावित्री जिंदल नाम कम नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी है दीपेंद्र हुड्डा की, उसका बेटा होना, भूपेंद्र हुड्डा जी का बेटा होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। उनका कहाँ इंटरफेरेंस है? वो एक मेंबर पार्लियामेंट काम करते, आज सबसे बढ़िया मेंबर पार्लियामेंटेरियन है वो। हाँ, वो तो खैर करने की बात, जो काम डिलीवरी करने की बात है, काम करने जैसे अशोक तंवर है, उनको आप सेकंड दर्जे का मानते हैं। अशोक तंवर जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, सारे कांग्रेस के एमपी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कंपैरिजन में नहीं है। लेकिन जहां तक बात वंशवाद की बात है, वो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, हरियाणा में कांग्रेस वंशवाद मुद्दा है। कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस में वंशवाद नहीं है, हरियाणा की मानने के लिए तैयार है कि सेंटर में है। हरियाणा की बात कर रहा हूँ इनेलो की तरफ से जी। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, हमारी पार्टी आम कार्यकर्ता की पार्टी है, इसमें वंशवाद और उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि एक परिवार जैसे एक पार्टी को, घर को चलाता है, लेकिन पूरा परिवार पार्टी चला रहा है। नहीं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं हमारी पार्टी, सपोर्ट करना और बात है, मतलब वो दूसरी। नेहा जी, मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर कोई भी छोटे से छोटा सा कार्यकर्ता देश का, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अटल बिहारी जी को रोक के आगे आ सकते हैं। अडवाणी जी 3 टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, नहीं शिवराज चौहान जी भी हैं, रमन जी, वाई मोदी अडवाणी जी को भी डाउन करके आगे आ गए। ये डाउन करके नहीं आए, नेचुरली बात है। जो अडवाणी जी जो इतने बड़े लीडर हैं, सुषमा जी हैं, उनको सबको बिछाते हुए वो आगे आ गए। ये वंशवाद क्या है? किसने चुना उनको? गुप्ता जी इजाजत दें, एक बात कहूं। जी बोलिए गुप्ता जी, एक बात। जी हरियाणा में जब बीजेपी को देखते हैं, मुझे क्या लगता है, इनकी बात ये ठीक है कि हरियाणा में किसी बीजेपी का नेता ऐसा आया वैसा एकदम नहीं दिखता, दिल्ली में दिखा,
पर हरियाणा में दूसरा सवाल है, हिमाचल में भी दूसरा सवाल है कि क्या परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों का सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी लेती रही है, लेगी कि नहीं लेगी? अगर उस पार्टी, एक मिनट सर, उन पार्टियों का समर्थन करती है, उनसे सहयोग करती है, तो फिर कहना कि हम वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हैं, ये हरियाणा की जनता को समझ में आता है। कुलदीप बिजनोई जो हैं वो किस माध्यम से आते हैं, किस तरह उनकी वहां पर उनकी पत्नी ही एमएलए बनती हैं, वो उसका सहयोग करते हैं। पंजाब में आप इस तरह की पार्टी का सहयोग करते हैं, हरियाणा में आप इनेलो का सहयोग कर चुके हैं। जब आप सहयोग कर रहे थे तो वहां वंशवाद नहीं था। के आधार पर यदि कोई व्यक्ति, किसी का बेटा या कोई बेटी आगे आती है, कोई काम के आधार पर आती है, जी, तो क्या कहेंगे परफॉर्मेंस? जब आप सहयोग करते हैं, प्रकाश सिंह बादल को सपोर्ट कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये प्रकाश सिंह बादल को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी अपनी बात नहीं। लगभग हर पार्टी में वंशवाद परिवारवाद है। देखो जहाँ तक मेरी बात है, अगर आपको अपनी क्वालिफिकेशन से आता है कि किसी का बेटा है, एक परिवार में 2 IAS ऑफिसर भी हो सकते हैं, 3 डॉक्टर भी हो सकते हैं। नेहा जी, आम आदमी पार्टी की पोजीशन ये है, लिखित में विधान में लिखा है कि एक आम आदमी पार्टी में किसी परिवार के 2 लोग ऑफिस बियरर भी नहीं हो सकते, 2 लोग कैंडिडेट भी नहीं हो सकते। सख्त नियम बनाया गया, सख्त नियम बनाया गया, और ये होता है वंशवाद और परिवार को खत्म करने का तरीका। इस मुद्दे के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरे नेहा जी, डिबेट का जो इशू रहा है, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि क्या आपको सरकार दिल्ली में बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, तो हम अभी भी उसी मुद्दे पे कायम हैं। जी, हम बिल्कुल उसको सरकार, चाहे वो बीजेपी समर्थन ले चाहे कांग्रेस समर्थन, सरकार बनानी चाहिए, लोगों को डिलीवरी देनी चाहिए, लोगों को बताना कि सरकार क्या चलती है। जी, हमने कहा कि हम किसी क्रिमिनल से समर्थन नहीं लेंगे, हमने उम्मीदवार नहीं बनाया। बीजेपी क्रिमिनल मानते सारी बीजेपी को, आप क्या बीजेपी के बहुत सारे लोग क्रिमिनल लोग हरियाणा के बारे में जानना चाहेंगे। आप आंकड़े देखिए, एडीआर ने आंकड़े दिए हैं। आपकी पार्टी में भी आ सकते हैं कल को, अभी नई पार्टी आपकी पार्टी में उनका टिकट विड्रॉ किया है, आप जानिए थोड़ा सा। चाहेंगे कि आपने साफ कर दिया है कि वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ वो एक मुद्दा लेकर आएगी हरियाणा विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस की कांग्रेस अपनी नीतियों पे, जो हरियाणा में जन कल्याणकारी नीतियां पिछले 5 साल से रही हैं या 9 साल से आप कह लो, जो परफॉर्मेंस रही है, हम उसी के बेस पे वोट मांगेंगे। कांग्रेस की नीतियों पे माननीय मुख्यमंत्री घोषणा, महंगाई को मुद्दा बनाएंगे। नहीं, महंगाई मुद्दा है देश में, इसमें मैं डिनाई नहीं करता, बीइंग वेरी फ्रैंक, महंगाई मुद्दा है। उसमें भी कुछ, जैसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि हम आपसे कुछ सीखेंगे, हम चेंज लाएंगे। मैं पहले कॉम्प्लीमेंट कर चुका हूं, हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में आप चेंज देखोगे। नेचुरली, जैसे गुप्ता जी ने भी कहा, कुछ सीखते हैं, हर कोई सीखता है, हमने भी, हमारी पार्टी ने लेसन सीखा है, हम इसमें चेंज करें, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। चेंज क्या होगा ये जानना नहीं, चेंज वो तो आपके सामने आ जाए कुछ दिन में, अभी तो 4 दिन हुए हैं, अभी तो सरकार भी फॉर्म नहीं हुई, हम कुछ ना कुछ चेंज हमारी पार्टी लेके आएगी, नई पॉलिसी भी लेके आएगी। भाजपा से भी जानना चाहेंगे नीतियों में किस तरह से बदलाव होगा? देखिए, हमारी नीतियां तो पहले ही, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारी विचारधारा है, पहले ही हमारी विचारधारा और हमारी नीतियां बड़ी स्पष्ट हैं जी। उन नीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आज पूरे 4 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं और जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार किया है। बाकी सभी पार्टियों को इन 4 प्रदेशों के चुनाव के अंदर रिजेक्ट किया है। कांग्रेस का जो हाल सारे देश के अंदर हुआ है, वो इसी का परिणाम है कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी नतीजों को मान के नीतियों में किसी भी तरह के बदलाव की देखिए, नीतियों के अंदर हिमाचल में हारे हैं, उत्तराखंड में हारे, तभी चीन तो आती है, कर्नाटक में हारे हैं, ये एक इंडिकेटर नहीं है राष्ट्रीय राजनीति का। ये जो 4 प्रदेशों, हम आज 4 प्रदेशों, 4 प्रदेश हारे हो पिछले साल, आपकी सरकारें थी वहाँ, ये हार जी। सीटों की बात करें तो 543 सीटों में से सिर्फ 73 सीटें थी इन 4 राज्यों में जी। नहीं, ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये आज ये 73 सीटें आज इंडिकेटर हैं आने वाले 2014 का। 99 आज ये जो बीजेपी की आई थी, कांग्रेस सरकार बनी 2004 में, तो ये इंडिकेटर नहीं राष्ट्रीय लेवल पे। आज मैं समझता हूं कि मोदी जी के जो व्यक्तित्व है, मोदी जी की जो प्रभाव है, उससे ये कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है। कोई डर नहीं। और आज जिस प्रकार से आज ये जो परिणाम आए हैं, आज ये 4 राज्यों के परिणाम आए हैं, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो स्पष्टवादिता है, और उन्होंने जो कार्य करके गुजरात के अंदर दिखाया। तो दिल्ली में कहां गए मोदी जी? 20 रैलियां की, दिल्ली में क्यों नहीं प्रभाव पड़ा? हाँ, तो प्रभाव पड़ा, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है, सबसे बड़ी बनी आप, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है। आप 8 सीटों, मोदी जी कोई प्रभाव, कोई लहर नहीं पर सीमित हो गए हैं।
नहीं, हम तो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। 8 जी सीटों जी कुछ जवाब देना बस चाहते मेरा हैं दोनों आपके? पार्टियों के प्रतिनिधियों से आग्रह है कि जब हमारे जैसे छोटे छोटे समाज के वर्गों को भी थोड़ा मौका दिया करें बोलने का। जी, बोलिए, पूरा क्षेत्रों ना छीन लिया हम तो आपको समर्थन दे रहे हैं, मौका क्या, पूरा समर्थन दे रहे हैं आपको। जनता इसके इस तरह की बहस और लड़ाई से ही परेशान है। समर्थन दे रहे हैं हम तो। सरकार ने कोई नया शुरू की, हम तो समर्थन दे रहे हैं, दारा जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे पास वक्त की कमी है थोड़ा सा। सर सुनेंगे, मैं ये कह रहा था दिल्ली इंडिकेटर किस चीज का है? इन्होंने कहा मोदी की लहर है। इन्होंने एक बात और कही, मतलब मैं समझ नहीं पाया। इन्होंने कहा मोदी जी की नीतियां। मुझे मालूम नहीं कि भाजपा की नीतियों में भाजपा चुनाव लड़ेगी या मोदी जी की। गुजरात के अंदर जो गुजरात के अंदर मैंने ये कहा है कि गुजरात के अंदर जो मोदी जी ने काम करके दिखाया है, आज उस काम की सांप्रदायिक दंगे किए 2000 में, दंगे करवाए, वो काम किया। मोदी जी ने रैलियां की और दिल्ली में क्योंकि एक अल्टरनेटिव आया, जहां दोनों पार्टियों के बीच के बाहर का कोई अल्टरनेटिव आया, तो मोदी जी का वो जादू चलना दिल्ली में रुक गया। रोहिणी में दिल्ली में इन्होंने मीटिंग की, कई जगह मीटिंग की जहां इनके उम्मीदवार हारे। इसलिए अभी तक ये साबित क्या करता है चुनाव कि जहां एक विकल्प, एक वैकल्पिक और नई राजनीति को लेकर कोई तीसरा वर्ग सामने आता है, लोग उसको चुन रहे हैं। कह रहे कि अगर कोई विकल्प आ गया तो हरियाणा में भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, इन्हें लोग क्या कहेगी? क्या लगता है कि हरियाणा में सूपड़ा साफ हो जाएगा? ऐसा तो मैं कहूँगी, क्योंकि पहले भी जो डिस्कशन मैंने जो सुनी है सबकी, मुझे बहुत कम बोलने का मौका मिला। मैं सबकी राय सुन रही हूँ कि मैं ये कहना चाहूँगी वाकई दिल्ली के जो इश्यूज हैं और हरियाणा के इश्यूज बिल्कुल अलग हैं। माना है कि सरकार जो दिल्ली के आसपास के जो एरिया हैं उसमें भी शायद आपको इतना समर्थन नहीं मिला। जी, इश्यूज क्या बनाएंगे? हमारे इश्यू तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो और आम जनता की जो दर्द को हम सुने, और जो किसी मामले में भी समानता हो जनता के साथ, चाहे नौकरी। लगभग सभी दल चाहते हैं कि आप जनता की बात सुनी जाए। और सीमा जी से एक सवाल है, भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं, नौकरियों में नियुक्ति में पारदर्शिता होगी, मेरिट पे लोग आएंगे, नीतियों के मुताबिक आएंगे कि अपने लोगों को भर्ती करने का सिलसिला एक बार फिर चलेगा और ये नारा भी चलेगा कि हम नौकरी। बहुत बहुत शुक्रिया सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी के कारण रोकना पड़ेगा आप सबको। केजरीवाल की राजनीति फिलहाल के लिए सभी दिग्गज पार्टियों की राजनीति पर हावी होती नजर आ रही है। वो कहते रहे हैं कि वो साफ सुथरी राजनीति में यकीन रखते हैं। साफ सुथरी राजनीति के इस मुद्दे का हरियाणा में केजरीवाल को क्या फायदा मिलता है ये तो वक्त की बात है, लेकिन वर्तमान में केजरीवाल की पूछ जरूर बढ़ गई है। हरियाणा के सीएम हुड्डा जो बहुत कम लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वो भी केजरीवाल से सहयोग की बात कर रहे हैं। अब दोस्ती होगी या फिर कांग्रेस के साथ केजरीवाल का दुश्मनी वाला रिश्ता ही कायम रहेगा, वक्त आएगा तो आपको भी पता चलेगा और हमें भी। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।